आप कुछ ऐसे विषय उठा रहे हैं जिनको उठाने में सियासतदां भी थोड़ा सा हिचकते हैं। यही टर्निंग पॉइंट है अंबेडकर के जीवन का, जब वो हिंदू धर्म के विरोध का काम शुरू किए। आप लगातार प्रश्न कर रहे हैं कि संविधान उन्होंने नहीं बनाया। अंबेडकर का महिमा मंडन जिस प्रकार से हुआ, कभी बचपन में अंबेडकर अमर रहें के नारे नहीं सुने। एक तरफ तो आप हिंदुत्व और सनातन की बात कर रहे हैं। अंबेडकर की ओरिजिन ही ब्राह्मण के कारण है। ज्ञानव्यापी या मथुरा? ज्ञानवापी। सिर्फ एक शब्द, ओवैसी। ओवैसी तो जिन्ना है। 2029 में प्रधानमंत्री बनने लायक कोई संत हो सकता है? संत तो योगी जी हैं, उनको बनना चाहिए। अंबेडकर को क्यों नहीं बुलाया? जिसने भी अंबेडकर के बारे में लिखा है वो ये लिखा है कि मतलब उदंड किस्म के आदमी है। जनसंख्या नियंत्रण कानून यदि लागू होता है, इनकी एक बात मुसलमान मानने वाला नहीं है। तो उस अन्याय के विरुद्ध यदि कोई व्यक्ति आवाज उठा रहा है तो उसको शोषक कैसे आप बताएंगे? 1921 में जब ब्राह्मण रिजर्वेशन एक्ट आया, ब्राह्मणों को प्रवेश करने से योग्यता के आधार पर रोक दिया गया पहली बार। ये शोषण नहीं तो और क्या है। ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट या तो सेना के अध्यक्ष को मिलता है या प्रधानमंत्री को मिलता है, तो अंबेडकर से इसको कैसे तो छीना यही जा मैं सकता कह रहा हूं कि अंबेडकर न सेना अध्यक्ष थे, न प्रधानमंत्री थे, न संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो क्या 160 घंटे में इतना बड़ा ग्रंथ अंबेडकर ने तैयार कर लिया? सनातन धर्म के आप जैसे योद्धा सीधे सीधे एक जाति, एक विशेष समाज के व्यक्ति पर जब प्रहार करते हैं। मैंने कभी भी किसी जाति पर प्रहार नहीं किया, और मैं तो जात मानता नहीं हूं, मैं तो वर्ण मानता हूं। टावा की घटना होती है, हमेशा सवाल उठता है कि ब्राह्मणों का रिजर्वेशन ही इसमें क्यों? कभी रिजर्वेशन नहीं है। 7 सन्यासी अखाड़े हैं, उसमें से 2% भी ब्राह्मण नहीं मिलेंगे आपको। सन्यासी बनने का मतलब समाज से भागना है या समाज को जगाना है? ये प्रश्न अक्सर आपके सामने कई रूपों में आता है, खासतौर से तब जब कोई सन्यासी थोड़ा सा बगावती तेवर अपना लेता है। वो सत्ता का विद्रोही बनकर सामने खड़ा हो जाता है। तमाम जो पुराने मिथक चले आ रहे हैं, जब उस वर्जना की लकीर को वो तोड़ता है तो फिर ये प्रश्न उठता है, और ऐसे प्रश्न समाज में एक कुलबुलाहट पैदा करते हैं और तमाम अन्य प्रश्नों को जन्म देते हैं। लेकिन भारतीय सभ्यता का मूल ही प्रश्न है, प्रश्न में ही उत्तर है। अगर प्रश्न ना होता तो श्रीमद् भागवत गीता शायद ना होती। इसलिए हर चीज को प्रश्न करना और उस प्रश्न से सत्य का शोध और सत्य की खोज करना, ये शायद भारतीय दर्शन है। तो इसी भारतीय दर्शन और मीमांसा को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ जो अतिथि हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। स्वामी आनंद स्वरूप जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद स्वरूप जी, बुलंद भारत टीवी पर बात करने के लिए। नमो नारायण जी। बहुत प्रखर हैं आजकल आप। वैसे तो माना जाता है कि संत जो है वो समाज से दूर रहकर, मैंने शुरुआत में भी यही कहा, परंतु आप कुछ ऐसे विषय उठा रहे हैं जिनको उठाने में सियासतदां भी थोड़ा सा हिचकते हैं। उनको लगता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता के तौर पर निश्चित तौर पर उनका अतुलनीय योगदान है, बड़ा योगदान है। अगर राष्ट्र नायकों की बात होगी उनका होगा। लेकिन आप लगातार प्रश्न कर रहे हैं कि संविधान उन्होंने नहीं बनाया, इससे एक बड़ा वर्ग आहत हो रहा है। एक तरफ तो आप हिंदुत्व और सनातन की बात कर रहे हैं और उसी से जुड़े हुए एक वर्ग को आहत कर रहे हैं। ये विरोधाभास कैसा स्वामी जी? देखिए क्या है, मैं अंबेडकर को कभी एक तो अपमानित करने वाला प्रश्न ही नहीं है। मैं जो विषय उठा रहा हूँ वो ये है कि अंबेडकर का महिमा मंडन जिस प्रकार से हुआ, हम कभी बचपन में अंबेडकर अमर रहें के नारे नहीं सुने। हमने जवाहरलाल नेहरू अमर रहें, सुभाष चंद्र बोस अमर रहें, चंद्रशेखर आज़ाद अमर रहें, भगत सिंह अमर रहें के नारे सुने। लेकिन अचानक 90 के बाद जिस प्रकार से, मतलब कांसीराम के आने के बाद, कांसीराम के मित्र थे बीपी सिंह, बहुत क्लोज फ्रेंड थे दोनों। आप तो पॉलिटिकल जानकार मेरे से ज़्यादा हैं, तो आप जानते हो। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह सकता, तो लेकिन हाँ, कांसीराम और बीपी सिंह दोनों अच्छे मित्र हो गए थे। उन कांसीराम के प्रभाव में अंबेडकर का महिमा मंडन बीपी सिंह ने शुरू किया, और एक वर्ग खुश रहे इसके लिए SC/ST एक्ट लाए। और आपको पता है बीपी सिंह की सरकार बनाने में जो जनता पार्टी थी, जो अभी वर्तमान की बीजेपी है, उसका पूरा समर्थन था। उसी समय SC/ST एक्ट आया जो भारत के संविधान पर एक कलंक था। अंबेडकर का जो ओरिजिन है, अंबेडकर की ओरिजिन ही ब्राह्मण के कारण है। अंबेडकर जो शब्द है वो एक ब्राह्मण ने उनको टाइटल दिया। अंबेडकर का जो शिक्षा दीक्षा है वो बड़ौदा के राजा ने किया जो क्षत्रिय थे। तो लेकिन
यह सब धर्म का आवरण ओढ़ करके धर्म की सत्ता को आगे बढ़ाने वाले लोग थे। वहीं से अंबेडकर का उद्भव हुआ। अंबेडकर जब कोलंबिया से 1917 में आए, उन्होंने नौकरी किया। नौकरी वहाँ चली नहीं उनकी, कुछ ऐसा जो उनका स्वभाव था। उससे फिर जब निकाले गए बड़ौदा से, तो आकर के एक क्रिश्चियन स्कूल में नौकरी शुरू की। यही टर्निंग पॉइंट है अंबेडकर के जीवन का, जब वो हिंदू धर्म के विरोध का काम शुरू किए। उसी के बाद 1919 का जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया भारत में, इलेक्शन हुआ, इन्होंने डिप्रेस क्लास जो अंग्रेजों की थियरी थी 1873 से, उस डिप्रेस क्लास को एक आरक्षण की मांग की। वो आरक्षण की मांग मानी गई और एकल संक्रमणी मत था उस समय, इसलिए उनको सीट दी गई। आगे चल कर के वो जब इसके सुधार की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन भारत आया, जब साइमन कमीशन भारत आया तो अपना पक्ष रखने के बदले इन्होंने कहा कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, जिसको कि अंग्रेजों ने दे दिया। फिर अब गांधी को लगा कि इससे तो हिंदू धर्म कमजोर हो जाएगा, और उन्होंने कहा कि हम हिंदू नहीं हैं। ये बार बार दोहराते रहे अम्बेडकर कि हम हिंदू नहीं हैं। तो हमारा जो विद्रोह है, हमारा जो विरोध है, वो इसलिए है कि एक व्यक्ति जिसने संविधान के लिए कुछ न किया हो और उसका महिमा मंडन सिर्फ इसलिए कि दलित हमको वोट करे, और उसके लिए झूठी कहानियां गढ़ी गईं। 1985 के पहले एक भी अंबेडकर की मूर्ति नहीं, और आज हर गली चौराहे कुचे पर उसी की मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं। जो व्यक्ति हमेशा से मूर्ति पूजा के खिलाफ रहा, उसकी मूर्तियां क्यों स्थापित की जा रही हैं? जिस फेडरल स्ट्रक्चर को, जिस फेडरल कोर्ट को की स्थापना BN राव ने 1937 में किया अक्टूबर में, उस जो फेडरल स्ट्रक्चर आगे चल के सुप्रीम कोर्ट हो गई, और उस सुप्रीम कोर्ट में अंबेडकर की मूर्ति क्यों लग रही है? कोर्टों में अंबेडकर की मूर्तियां क्यों लग रही हैं? जबकि अंबेडकर हमेशा से अंग्रेजों के पक्ष में रहे। एक भी आंदोलन और एक भी एक्ट यदि अंबेडकर के हिस्से में होगा तो मैं ये आंदोलन वापस ले लूंगा। हम कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932 से, जब भारत का एक ही प्रतिनिधि सम्मिलित हुआ था जिसका नाम था BN राव, गांधी उसमें सम्मिलित हुए थे कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में, अंबेडकर सम्मिलित हुए थे दलितों के प्रतिनिधि के रूप में, जिन्ना सम्मिलित हुए थे मुस्लिमों के पक्ष में। और उसी के बाद जब उन्होंने संवैधानिक समीक्षा प्रस्तुत की वहाँ गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश गवर्नमेंट के समक्ष, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रभावित हुई कि ये व्यक्ति है जो कुछ कर सकता है। 32 के बाद उनकी न्यायालय से इस्तीफा दिला करके उनको रिफॉर्म कमिश्नर बनाया गया, और 1935 का पूरा एक्ट अंग्रेजी सत्ता के साथ, वायसराय के साथ मिलकर के उन्होंने लिखा भारतीयों के पक्ष में। फिर उसके बाद उनकी शुरू से ये मंशा थी कि भारत में जिस प्रकार की एडॉप्टेशन और महिलाओं की स्थिति है, हिंदू महिलाओं की, उसको ठीक किया जाए। 1940-41 में एकल कमीशन बना, और BN राव ने हिंदू कोड बिल लिखा, जिसका अंबेडकर श्रेय लेते रहते हैं। वो कहते हैं कि हमने उसके कारण रिजाइन किया। आप सोचिए, अंबेडकर ने जो विवाह किया दूसरा, वो सप्तपदी से नहीं किया। जो सविता अंबेडकर से उन्होंने विवाह किया, इसी सप्तपदी का विरोध करके उन्होंने कोर्ट मैरिज पहली बार किया, और उसी कोर्ट मैरिज को वो हिंदू कोड बिल में लाना चाहते थे 1951 में कानून मंत्री के रूप में। जबकि आपको पता है कि वो तो एकल संक्रमणी मत से चुने हुए सांसद थे, जनता द्वारा चुने हुए सांसद नहीं थे। इसलिए उस समय कोई नया कानून लाना, वो संविधान के लिए केवल चुनी हुई संविधान सभा थी, लाना वो ठीक नहीं था। लेकिन ये बिल ले आ रहे थे। उस समय हिंदू महासभा, RSS सड़कों पर उतर करके RSS ने अंबेडकर मुर्दाबाद के नारे लगाए, और नेहरू डरे और वो बिल पास नहीं हुआ। आगे चल करके और ये बार बार कहते रहे ये हिंदू कोड बिल वही है जो कि BN राव ने बनाया। नेहरू ने कहा कि ये बिल वो नहीं है, इसलिए हम इसको पारित नहीं होने देंगे। आगे चल के 1955 और 56 में वही हिंदू कोड बिल जो BN राव ने बनाया था वो लागू हुआ। हमारा कहना यह है कि अंबेडकर का एक भी श्रेय अगर संविधान निर्माण में होगा, सिर्फ इसका श्रेय है उनको कि उन्होंने दलितों के लिए अधिकार दिलाया। ठीक बात है, दलित को उनको भगवान बनाना चाहिए, लेकिन जिस वर्ग का इन्होंने आज भी शोषण किया, 1921 में जब ब्राह्मण रिजर्वेशन एक्ट बना, उस समय किसी ने विरोध किया जब कोटा लागू हुआ। ब्राह्मणों के लिए अलग से कोटा बनाया गया कि इतना ही ब्राह्मण, चूंकि जब एग्जाम होता था सारे के सारे ब्राह्मण ही उसमें चल आते थे। भाई आप जीन कैसे बदल देंगे, किसी की योग्यता कैसे बदल देंगे? ये तो भगवान के निर्माण के साथ चैलेंज है जो अंबेडकर ने किया। और देखिए, मैं अंबेडकर का पक्ष इस रूप में ले सकता हूं कि उन्होंने एक महार, चमार और जाटों के लिए बहुत काम किया है। एक अयोग्य लोगों को बैसाखी दे करके ऊपर लाने का प्रयास किया। बाकी उन्होंने पासियों का विरोध किया, अगर धोबियों का विरोध किया, सोनकरों का विरोध किया, खटिकों का विरोध किया, जिसके लिए उन्होंने SCF बनाया, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया।
अगर जगजीवन राम ना होते तो आज धोबियों को आरक्षण शेड्यूल कास्ट में न मिल रहा होता। धोबियों को तो जगजीवन राम का वो देना चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये लोग अनटचेबल नहीं है, इसलिए इनको डिप्रेस क्लास में हम सम्मिलित नहीं कर सकते, और सूची में सम्मिलित हुआ उनको निकलवा दिया। जो शेड्यूल कास्ट सूची है, एससी जिसको बोलते हैं, उस सूची में जो 1937 में बनी थी उसमें से निकलवा दिया। तो अंबेडकर का विरोध सिर्फ, देखिए, सत्ता पक्ष के लोग कभी जो वोट और नोट के लिए काम करते हैं वो कभी अंबेडकर का विरोध इसलिए नहीं कर पाएंगे कि 5% अंबेडकर के लोगों का वोट है, वो वोट हमसे बिखर जाएगा। हम जानते हैं कि 5% लोगों के अलावा अंबेडकर ने किसी के लिए कभी कोई काम किया हो, और हम नहीं कह रहे हैं, बॉवेल की डायरी कह रही है, बॉवेल कह रहा है कि अंबेडकर इज ए वेरी इंडिविजुअलिस्टिक पर्सन। नहीं, चलिए मैं थोड़ा सा इस पे आगे बढ़ता हूँ, चूंकि आपने काफ़ी, मैंने कहा कि पहले आप पूरी अपनी बात करें, फिर उसके बाद उससे कुछ काउंटर क्वेश्चन किए जाएं, क्योंकि जनता के सामने पूरी बात सामने आना चाहिए। जी। आपने कहा कि शोषण उन्होंने किया, जबकि शोषितों और वंचितों की आवाज़ बनकर, वो भले ही जाटो या महार समाज के लोग रहे हों, लेकिन अगर इसी समाज में कुछ उनके साथ में इस तरीके का अन्याय होता रहा है, तो उस अन्याय के विरुद्ध यदि कोई व्यक्ति आवाज़ उठा रहा है तो उसको शोषक कैसे आप बताएंगे? और आप कह रहे हैं कि एक सवाल और आपने उठाया कि उन्होंने कौन सा क्लास बनाया, तो अभी फिर से जो भारतीय दंड संहिता है लिखी गई है, तो उसको अमित शाह ने नहीं लिखा होगा, तमाम बाबुओं ने लिखा होगा, कुछ प्रमुख उसके लोग हुए होंगे, परंतु उसका क्रेडिट किसको जाएगा इतिहास में? तो इतिहास में जो नेतृत्व कर रहा होता है, जिसका नाम होता है, उसको क्रेडिट जाता है। तो इस क्रेडिट को क्यों छीनना? और तीसरा प्रश्न ये, आपने कहा कि उस समय अमर रहें और अंबेडकर को लेकर तमाम इस तरीके की बातें नहीं होती थी, ऐसा सम्मान, और उनको लेकर राजनीतिक दल इतना मुखर नहीं होते थे। तो यदि अतीत में कोई तिरस्कृत रहा है, कोई बहिष्कृत रहा है, आज उसको पुरस्कृत किया जा रहा है और अतीत की तमाम गलतियों को सुधारा जा रहा है, तमाम और भी ऐसे योद्धा रहे हैं, आज़ादी के नायक रहे हैं, जिनको तमाम सरकारें या जब विचारधारा बदलती है सत्ता में आकर, तो उनको सामने लाया जाता है। तो इसमें आपत्ति क्या है? सुनिए, पहला प्रश्न आपका था कि शोषक कैसे हो गए। 1921 में जब ब्राह्मण रिजर्वेशन एक्ट आया, ब्राह्मणों को प्रवेश करने से योग्यता के आधार पर रोक दिया गया पहली बार। ये शोषण नहीं तो और क्या है? आप बताइए, कोई योग्य व्यक्ति है कि उसमें जाना चाहिए उसको, और आपने रिजर्व कर दिया कि नहीं, इतने ही आओगे, इससे ज़्यादा नहीं आओगे। उनके लिए स्पेशल कोटा निर्धारित कर दिया। ये कोटा आज भी चला आ रहा है। तमाम लोग ऐसे हैं, आरक्षण के नाम पर 1951 में जो आरक्षण आया, उसके नाम पर जितने योग्य लोग हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। आज देश हमारा इतना पीछे क्यों है? हम इजराइल से क्यों सहयोग ले रहे हैं टेक्निकल चीज़ों का? इसलिए कि जो योग्य थे उनको हमने आगे नहीं बढ़ने दिया। दूसरा बात आप कह रहे हैं कि संविधान निर्माण में अंबेडकर की भूमिका इसलिए नहीं है कि अंबेडकर पहला चुनाव हार गए थे, संविधान सभा में नहीं थे वो। मैं तो बार बार कहता हूं कि 299 लोगों का पूरा योगदान है। मैंने तो कभी नहीं कहा कि और लोगों का योगदान नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा कि अंबेडकर ने हिस्सा नहीं लिया उसमें डिबेट में। आप ये कह रहे हैं आपत्ति क्या, मतलब जो आपत्ति जिस समाज को हो रही है और तमाम जो लोग हैं, उनका कहना है कि भाई कुल मिला के अगर वो नेतृत्व कर रहे हैं, आज की तारीख में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो अगर ऑपरेशन सिंदूर में वो लेकर राफेल न थोड़ी चले गए थे, वो तो गए थे सेना के हमारे जवान, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट या तो सेना के अध्यक्ष को मिलता है या प्रधानमंत्री को मिलता है। तो अंबेडकर से इसको कैसे छीना जा सकता है? यही मैं कह रहा हूं कि अंबेडकर न सेना अध्यक्ष थे, न प्रधानमंत्री थे, न संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और आपको पता होना चाहिए, आपको पढ़िए उसका प्रारूप समिति क्यों बनी। जब अंबेडकर को, आपको पता है कि नेहरू अंबेडकर को पसंद नहीं करते थे। हाँ, नहीं, वो तो और ये इतिहास है। जी हाँ। तो कोई व्यक्ति जिसको पसंद नहीं करता है उसको संविधान सभा में गांधी और वायसराय के दबाव के चलते लाया गया, आप ये भी जानते हैं। और एक व्यक्ति बीपी मजुमदार को इस्तीफा दिलवा के लाया गया, इसलिए कि वायसराय का बहुत दबाव था। तो जब वो लाए गए तो 21 समिति बन चुकी थी, 21 समितियां काम कर रही थी अपना। और वो 21 समितियां क्या करती थी? जो ड्राफ्ट, जो उस समय का रिफॉर्म कमिश्नर था, उसी को संविधान निर्माण कार्यालय बना दिया गया। संविधान निर्माण कार्यालय जो संविधान निर्माण करता था, उस पर ये समितियां त्रुटि संशोधन करती थी। अब नेहरू को ये लगा कि सबसे ज़्यादा काम BN राव के पास है, इसलिए जो ड्राफ्ट कमेटी है, ड्राफ्ट कमेटी तब कॉन्स्टिट्यूट नहीं थी। और बार बार ये लोग कहते हैं कि ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। आपको जानना चाहिए कि उनके सगे छोटे भाई B शिवाराव उस संविधान सभा के सदस्य थे, मद्रास प्रेसिडेंसी थे। एक प्रेसिडेंसी से एक ही आदमी को आना था, तो एक परिवार से 2 आदमी नहीं आ सकता। और सबसे बड़ा काम ऑलरेडी 1932 से जो काम वो कर रहे थे संविधान निर्माण का, जिसको कि 6 महीने में, भाई 160 दिन का काम है संविधान सभा का,
पूरी बैठकों का जो लेखा जोखा है मात्र 160 घंटे, 160 घंटे का काम है, और ये इतिहास में वर्णित है। तो क्या 160 घंटे में इतना बड़ा ग्रंथ अंबेडकर ने तैयार कर लिया? तो जो व्यवहारिक उत्तर है उसका यही है कि ना उस समय अंबेडकर प्रधानमंत्री थे, ना अंबेडकर उसके संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ना अंबेडकर ड्राफ्ट मुख्य प्रारूपक थे। मुख्य प्रारूपक जो व्यक्ति था, मैं यही कह रहा हूं, अंबेडकर स्वयं कहते हैं, और 1946 में जब उनकी नियुक्ति हुई, वो पूरा जो नियुक्ति पत्र है उसमें वो मुख्य प्रारूपक है, मुख्य सलाहकार नहीं है, मुख्य प्रारूपक उनका पद है कि मुख्य प्रारूपक माने मुख्य ड्राफ्टमैन, मुख्य ड्राफ्टिंग यही करेंगे। और वो एक बहुत बड़ा पद था उस समय। तो और आप देखिए कई जगह बैठे हुए मिलेंगे जो नेहरू के बगल में बैठे हैं, और जब पत्र लिखते हैं बी.एन. राव, तो जब समय मांगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनसे 4 दिन का, तो सम्मान सहित मांगा कि हमको 4 दिन का समय दीजिए, शिमला में हम चाहते हैं सीखना समझना कि संविधान क्या है, बी.एन. राव से। उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास 2 दिन का समय है, मैंने 2 दिन आपको दिया और 2 दिन मैं नेहरू को दूंगा, क्योंकि 2 दिन मुझे उनको भी समझाना है। तो 2-2 दिन दोनों, अंबेडकर को क्यों नहीं बुलाया उन्होंने कि भाई संविधान में आपने क्या बनाया है? तो मैं जो कह रहा हूं कि जो व्यक्ति श्रेय वाला है, और ऑलरेडी अभी राष्ट्रपति बोल चुकी, ऑलरेडी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल चुके हैं, और विपक्ष के नेता क्या नाम है उनका, मुलायम सिंह के जो छोटे भाई हैं, आपके हिसाब से अम्बेडकर को क्यों नहीं बुलाया? कौन क्यों नहीं बुलाया अम्बेडकर को, क्यों नहीं बुलाया जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नहीं? पंडित जवाहरलाल अम्बेडकर जब भी देखिए, आज रावण है ना, आप कभी भी देखिए, जिसने भी अंबेडकर के बारे में लिखा है वो ये लिखा है कि मतलब उदंड किस्म के आदमी हैं, इसलिए इनसे बातचीत सामने संभव नहीं है। जब भी आते थे तो ऐसी बातें करते थे। एक आपको भरतपुर के राजा की भी कहानी पता होगी, शायद आप पढ़े ही होंगे, कि किस प्रकार से इन्होंने उनके साथ बदतमीजी की और उन्होंने क्या बदला लिया उनका। अब मैं ऑनलाइन नहीं कह सकता हूँ इस बात का, इतिहास में वो भी दर्ज है, छोड़ दीजिए। तो हमको ये लगता है कि अंबेडकर यदि नहीं पसंद करते थे तो उनको इसलिए ये बिल्कुल गैर जरूरी जो समिति थी, प्रारूप समिति, जिसका काम था त्रुटि संशोधन करके संविधान सभा को भेजना, यही उसकी ड्यूटी थी, इसके अलावा कुछ नहीं। और 25 नवंबर के अलावा कभी भी एक भी डिबेट में अंबेडकर भाग नहीं लिए। 25 नवंबर 1949 को एक डिबेट, जो फाइनल डिबेट थी, जिसमें कि कई लोगों ने कहा कि नहीं, अंबेडकर की प्रारूप समिति ने बहुत काम किया, सबके प्रति वो हो रहा था, उसका कट एंड पेस्ट है यहाँ पे, छोटी छोटी वीडियो बना करके कि अंबेडकर कराने के लिए उसको वो कराया गया। लेकिन सबने एक स्वर में कहा कि इस पूरा परिश्रम एक व्यक्ति का है जिसका नाम है बी.एन. राव। आप टी.टी. कृष्णमाचारी से लेकर के जिसको उठाएंगे, जिसका भाषण 25 नवंबर 24 नवंबर का उठाएंगे, सबने एक स्वर में यही बात कही है। इसलिए मैं भी उस बात को कह रहा हूं कि नेपथ्य पे छुपा हुआ एक हीरा, जिसने इस देश के लिए इतना कुछ किया हो और उसका कहीं नाम नहीं, कहीं चित्र नहीं, कहीं फोटो नहीं, कोई भाई संविधान निर्माण के लिए नोबेल प्राइज के लिए नामित हुए हो, अंबेडकर क्यों नहीं हुए? अगर वो निर्माता थे तो हम संविधान निर्माण के लिए नोबेल प्राइज बी.एन. राव को क्यों दिया जा रहा था, क्यों नामित हुआ? तो ये प्रश्न है और ये उसका उत्तर है। देश की जनता को ये समझना चाहिए कि हम इस नाते नहीं कि एक वर्ग खुश हो जाएगा, एक वर्ग नाराज हो जाएगा, इसलिए कि नहीं हमको वोट चाहिए, नहीं हमको नोट चाहिए। ये सत्ता पक्ष को चाहिए जिसकी हैसियत नहीं है बोलने की। लेकिन मैं संत हूँ, मैं सत्य की स्थापना और सत्य सनातन धर्म की स्थापना के लिए काम कर रहा हूँ। जिसने भी सनातन धर्म पे आक्रमण किया और उसका राष्ट्रवाद के रूप में मान्यता हो, उसको धार्मिक व्यक्ति के रूप में उसकी पहचान बनाई जा रही हो, तो विरोध करना हमारा धर्म है। इसलिए हमने अपने हिस्से का विरोध किया और अंबेडकर का जो छुपा हुआ इतिहास था उसको उजागर करके देश के समक्ष रखने का काम किए। हमारा कहना है दलित वर्ग यदि चाहता, दलित वर्ग में भी जो 3 कास्ट, अगड़े दलित जिसको कहते हैं, पिछड़े दलितों के लिए अंबेडकर ने कुछ नहीं किया, हमेशा वाल्मीकियों का विरोध किया उन्होंने। और जितने भी पिछड़े दलित थे सबको कहा ये अनटचेबल नहीं है, जिसको नहीं रखना होता था विद्रोही बता देते थे और या तो अनटचेबल कर देते, ये अनटचेबल नहीं है, उसको नहीं रखने देते थे। नहीं, पर ये तो आपका पर्सपेक्टिव इस समय हो सकता है ना, वो उस समय जो परिप्रेक्ष्य में जो उस समय वो देख रहे होंगे, जो उनके सामने जो चीज़ें हो रही होंगी, उस हिसाब से उन्होंने वो फैसले लिए होंगे। और अगर वो दलित समाज उनको अपना नेता मानता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप बार बार लगातार सनातन की बात करते हैं, और सनातन की बात करते करते ही जब प्रहार शुरू होता है तो खासतौर से जो वस्त्र पहना हुआ है भगवा आपने, वैसे तो बहुत पवित्र है और उसकी अपनी अलग महिमा है, सुनते ही तमाम श्रद्धालु झुक जाते हैं, एक अलग तरीके की भावना आती है। परंतु अभी जो इटावा की घटना होती है, चूँकि तत्काल जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये हुई है इटावा घटना, वो गैर ब्राह्मण था व्यक्ति, वो कोई यादव था। अब उसको अगर वो वहाँ पर भागवत करने लगा, पाठ करने लगा, तो मतलब
हमेशा सवाल उठता है कि ब्राह्मणों का रिजर्वेशन ही इसमें क्यों हो? कभी रिजर्वेशन नहीं है। अभी आज मैं अखाड़ा खोज के आ जाइए, पूरे अखाड़े में दावे के साथ इस बात को कह रहा हूँ, 7 सन्यासी अखाड़े हैं, उसमें से 2% भी ब्राह्मण नहीं मिलेंगे आपको। 2%। हमने कभी नहीं पूछा तुम किस जाति फिर से इसको रिपीट करिए। 2% भी 2% 98% गैर ब्राह्मण है। मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूं, आप पूरे हरिद्वार में केवल 6 साधु ब्राह्मण हैं, जिसका कि मैंने पता लगाया है। और पता पूरी तरह से सबसे बड़े साधु वहाँ के जो परमानंद जी महाराज, जो ऋतंबरा के गुरु हैं, वो यादव जात से हैं, फतेहपुर के रहने वाले हैं, सब लोग जानते हैं। उनके तमाम शिष्य ब्राह्मण हैं, जो दीक्षित शिष्य हैं उनके ब्राह्मण हैं। आपने सुना होगा उमा भारती का नाम कितना बड़ा, ऋतंबरा का नाम कितना बड़ा, ये सब गैर ब्राह्मण हैं। और गैर ब्राह्मण होने के बाद भी हमने वो सम्मान दिया, उनकी कथाएं करवाई। सबको छोड़ दीजिए, मैं स्वयं भी, अगर हम ब्राह्मण उत्पन्न हैं तो अभी अभी हमने शांतनु महाराज की कथा अपने आश्रम में बलिया के सांभवी धाम में उनसे कथा करवाई है, जो क्षत्रिय शरीर हैं, क्षत्रिय शरीर में। ये जानते हुए मैंने कथा करवाई। उनको व्यासपीठ पे ऊपर बैठाया, मैं उस पे नीचे बैठा, चूंकि व्यास की गद्दी से हमारी गद्दी नीचे होनी चाहिए, हम नीचे बैठ के सुने। ये प्रोटोकॉल कैसे तय करते हैं? हायरार्की कैसे तय होती है? देखिए, हायरार्की तो अब वो रही नहीं। हायरार्की तो पहले होती थी, जब ऋषियों ने रिसर्च किया जीन का। और कृष्ण कहते हैं ना, चतुर्वर्णम मया सिस्टम गुण गुण कर्म विभाग सा। यह जो चतुर्वर्ण है ये हमने बनाया है, और यह गुण कर्मों के आधार पर बनाया है। तो जैसे जिसके गुण रहते थे, आज जो डीएनए कहते हैं आप, हम कई लोगों को कहते हैं भाई गिर गाय का दूध आपको और जर्सी गाय का दूध आपको, दोनों को मिले तो किसका पीना पसंद करेंगे? लोग यही बोलेंगे गिर गाय का दूध A2 मिल्क होता है, शुद्ध होता है, हम उसका पीना चाहेंगे। तो यही काम रिसर्च करके ऋषियों ने बनाया। आप जब भी संविधान के चश्मे से धर्म को देखेंगे तो आपको उसमें विकृति नजर आएगी, लेकिन जब धर्म के चश्मे से उस व्यवस्था को देखेंगे तो आपको अच्छाई नजर आएगी। आज जिस प्रकार से ब्राह्मणों पे चरतरफा अटैक हो रहा है, वो इसलिए भारत की ये दुर्गति हो रही है। जो जीन लेकर के पैदा हुआ था, वहां से जो योग्यता लेकर के पैदा हुआ था, उसको हथौड़े मार मार के आपने छोटा कर दिया। आपने जाति सर्टिफिकेट दिया और हमारे ऊपर जातिवाद का आरोप लगाया। भाई, हमने तो जात का सर्टिफिकेट लिया ही नहीं। जात का सर्टिफिकेट जिसने दिया और जिसने लिया, वो हमारे ऊपर जातिवाद का आरोप लगा रहा है कि आप जातिवादी हैं, आपने जाति बना दी। हमने बना दी, तुम समाप्त कर दो। पर स्वामी आनंद स्वरूप जी, एक बात बताइए ना कि आप कह रहे हैं कि जीन्स की जब आप बात करते हैं, जब आप रेस की बात करते हैं, तो इस तरीके से तो मतलब अभी अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान के लोग ये कहते हैं कि भारत जो है वो बनियों का देश है। वो जो है मतलब जो है जिसको बोलते हैं कि क्या बोलें, अपने आप को बहुत वीर मानते हैं, योद्धा मानते हैं। तो इस तरीके की जो सोच है उसको संविधान कैसे मान्यता दे सकता है? मेरा प्रश्न ये है, जब आप धर्म ग्रंथ अपनी जगह हैं, संविधान अपनी जगह हैं, जितने भी शासक मतलब लोकतंत्र में आते हैं, जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे या मुख्यमंत्री बनेंगे, वो संविधान की शपथ लेते हैं। अब संविधान को ही अगर मूल धर्म ग्रंथ मान लिया गया तो संविधान की बातों को ही तो अनुसरण किया जाएगा। आप कह रहे हैं कि धर्म के चश्मे से अगर आप मतलब संविधान के चश्मे से अगर धर्म को देखेंगे तो उसमें आपको कुछ विकृतियां नजर आएंगी। तो संविधान के चश्मे से तो देखना ही पड़ेगा ना, कैसे करेंगे? देखिए, 2 बातें हैं। संविधान में ही अनुच्छेद 25 से 28 है जो धर्म का चश्मा बनाता है, और वो कहता है कि आप धर्म के लिए संस्थाएं बनाइए, धर्म के लिए नियम बनाइए, कानून बनाइए, और धर्म की रक्षा और प्रचार और प्रसार करिए। ये संविधान का अनुच्छेद ही 25 से 28 कहता है, उसी संविधान में वर्णित है। और देखिए, संविधान तो भी 75वां वर्ष गांठ अपनी मना रहा है। उसके पहले कैसे शासन चलता था और आगे कैसे चलेगा, ये जरूरी तो नहीं कि ये संविधान रही जाएगा, और ये जरूरी भी नहीं कि जो संविधान 75 वर्षों में 108 संविधान संशोधन कर चुका। मनुस्मृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, गीता पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, भागवत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जो याज्ञवल्क्य स्मृति जो हमारी संविधान ग्रंथ है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन संविधान में परिवर्तन हो गया। अच्छी बात है कि देश काल परिस्थितियों में, और अम्बेडकर स्वयं कहते थे राज्यसभा के भाषण में अपने, उन्होंने कहा कि अगर इस संविधान को जलाने वाला सबसे पहला कोई व्यक्ति होगा तो मैं बनूंगा, और उनके गुरु पेरियार ने जला भी दिया। तो इस संविधान पे हमको तो तब भी भरोसा था, हमको धर्म ग्रंथों पे भी भरोसा था, और हम आज भी लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं। लेकिन जो लोग रोज संविधान करते हैं वो पुलिस वालों को धमकाते हैं, उन्हीं के लोग धमकाते हैं, अम्बेडकर के लोग हैं वो।
जो अम्बेडकर की बिरादरी के लोग हैं, पुलिस वालों को धमकाते हैं, गुंडई करते हैं, बदमाशी करते हैं। आए दिन आप देखिए कहीं भीम आर्मी ने पीट दिया, फलाना ने पीट दिया, उस दलित ने फलाने ब्राह्मण को पीट दिया। तो ये घटनाएं उन्हीं के लोग कर रहे हैं, संविधान को उन्हीं के लोग प्रश्न उठा रहे हैं। तो इसका मतलब अब उनको संविधान पर भी भरोसा नहीं है। नहीं, पर इटावा की घटना में, इटावा की घटना में भी उन्हीं का। अच्छा आप बताइए, ये इतनी छोटी घटना थी, गांव में कोई व्यक्ति आपकी बहन या हमारी बहन को कोई छूता है तो हम उसके साथ क्या पुलिस को बुलाने जाएंगे? सबसे पहले नियम यही कहता है। लेकिन आपका आक्रोश भी तो कोई चीज है, यही आक्रोश कोर्ट भी देखता है कि परिस्थितियां क्या थी उसमें, प्राइमा फेसी जिसको बोलते हैं, परिस्थितियां उस समय उसको थी। जाति से जोड़ा गया। नहीं, ये अखिलेश यादव ने जोड़ा। अखिलेश यादव ने अपने पुरस्कृत किया उन लोगों को जात के नाम पर। अखिलेश यादव अगर इसमें एंट्री न किए होते तो जातिवाद का वो नहीं पड़ता, और वो व्यक्ति झूठी कहानियां नहीं गढ़ता। उसने इतनी झूठी कहानी गढ़ी कि वो स्वयं, अभी आज उसका विजिटिंग कार्ड पकड़ा गया, थाने ने उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज कर दिया है जब हम आपसे बात कर रहे हैं। तो उसने 2 आधार कार्ड रखा, और एक जगह नहीं, उसने जितनी जगह कथा कहा है सब जगह ब्राह्मण बन के कहा है। जरूरत क्या है? तमाम यादव कथाएं कह रहे हैं, तमाम दलित कथाएं कह रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं बैठ करके, टीवी पे सुन रहे हैं। योग्यता किसी जाति में नहीं होती। लेकिन नहीं, अभी कंट्राडिक्शन आ गया स्वामी जी। आप एक तरफ जीन की बात कर रहे हैं, मुझे आप पता था जात कि की आप ये बात कर प्रश्न रहे हैं। करेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा ना कि वो जर्सी गाय नहीं है। मैं तो मैं क्वालिटी की बात कर रहा मैं हूँ। इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमने तो जो देखा, अपने पुराणों में जो देखा है, जो पढ़ा है, कि जबाला का पुत्र सत्यकाम, जिसके पिता का पता नहीं, सब कुछ पता नहीं, उसको दीक्षा देते हैं। ऐसी स्थिति में फिर ये जीन्स की बात कहाँ से आ जाती बाबा है? रामानंद जी ने रविदास को नहीं दिया, रामानंद जी ने रविदास को दिया, कबीर को दिया, मुसलमान होने के बाद भी। हमारे यहाँ कभी, यही तो मैंने कहा कि सदा से हमने योग्यता को ही पैमाना बना करके ये जीन बनाया, ये ब्राह्मण बनाया, क्षत्रिय बनाया, वैश्य बनाया, शूद्र बनाया, उसी को देख करके। और योग्यताएं हमेशा जीन से नहीं आती क्या? जेनेटिक्स तो हम तो पढ़ ही रहे हैं ना। जेनेटिक्स से योग्यता का कोई अर्थ मतलब है कि नहीं है? आप बताइए। विज्ञान क्या इसको नहीं कहता जिन बातों को मैं कह रहा हूं? विज्ञान भी तो वही कह रहा है। विज्ञान कहता है कि जीन से ये चीजें सब निकल करके आती हैं। अब तो इस पे रिसर्च हो गया कि झूठे आदमी का बेटा झूठा होता है, इसलिए कि वो जीन में चला जाता है, वो ब्लड में चला जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, विज्ञान कह रहा है आपका। मेरा जो कॉन्ट्रडिक्टी है, मैंने कहा कि जर्सी गाय भी गाय है और गिर गाय भी गाय है। वैसे ही ये अगर यादव भी कथा कह रहा है तो हमने विरोध नहीं कहा, हमने उसको भी गाय कहा और उसको स्वीकार किया। अगर गिर गाय कोई ब्रह्मवेत्ता है, जैसे शंकराचार्य का पद है, वो जन्मना ब्राह्मण का है, उनके कानून में है, कोई व्यक्ति दूसरा शंकराचार्य बन ही नहीं सकता है। उसमें उनके सिद्धांत में मठामनाय में लिखा है कि कोई जन्मना व्यक्ति ही जन्मना ब्राह्मण ही उस सीट पे बैठ सकता है। तो वो तो वर्तमान युग का कानून है, उसको बदल नहीं सकते आप, संविधान भी उसको नहीं बदल सकता। लेकिन उसी शंकराचार्य ने कहा अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं भी ब्रह्म हूं और तुम भी वही हो। उन्होंने कहा जीव और परमात्मा में भी कोई विभेद नहीं है, सब एक हैं। तो हम अभी इसकी कॉन्ट्रडिक्टी तो नहीं कर सकते कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि केवल ब्राह्मण बनेगा और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सभी की है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हम तो ये भी पढ़ते चले आ रहे हैं कि शंकराचार्य जी को जब बोला, चांडाल को भी प्रणाम करना पड़ा जब उन्होंने सवाल पूछा कि क्यों नहीं। तो चांडाल नहीं थे ना, वो शिव जी थे वो। हाँ। आप नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि योग्यता, अगर वो शिव जी चांडाल के शरीर में आ सकते हैं, अगर उस शरीर को वो धारण कर सकते हैं, तो फिर ये जीन्स वाली जो ये धारणा, बिल्कुल ये धारणा देखिए, इसको धीरे धीरे प्रमाणित होना पड़ेगा, एक दिन में नहीं होगा। आपने कहा कि शिव ने चांडाल का रूप धरा, वो उनको परीक्षा लेना चाहते थे कि आदिशंकर का, और आदिशंकर जब चांडाल से स्पर्श हुआ तो उन्होंने कहा छी 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 छी, शब्द यही है, छी छी, तुमने स्पर्श कर दिया, मैं अशुद्ध हो गया। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, कौन? तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वो अशुद्ध हुई कि तुम्हारी जो पापी शरीर जो समाप्त हो जाने वाली वो अपवित्र हुई? तब उनको लगा कि ये चांडाल नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि आप अपने मूल रूप में प्रकट हुई है। तब उन्होंने, अब साक्षात शंकर ने उनको दर्शन दिया। तो अंदर चांडाल नहीं था ना, अंदर तो शिव थे जो उनकी परीक्षा लेने के लिए चांडाल का रूप बने थे। ये तो शिव बने हुए हैं, अंदर से चांडाल है, मैं ये कह रहा हूं। तो और कभी भी योग्यता, थोड़ा सा बस मैं दरअसल शिव जी अगर ये संदेश देने के लिए आ सकते हैं कि व्यक्ति व्यक्ति में विभेद नहीं हो सकता है, सच है। तो इसका मतलब तो यही है ना। तो ये जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने वाली संस्कृति के बीच में जब ये जातियों का एक तरीके से दीवार खड़ी हो जाती है, तो इसको तोड़ने की बजाय सनातन धर्म के आप जैसे योद्धा सीधे सीधे एक जाति, एक विशेष समाज के व्यक्ति पर जब प्रहार करते हैं, तो इसका क्या सही देखिए हो जाता है? मैंने कभी भी, मैं फिर से कह रहा हूं कि मेरी बातों को अन्यथा नहीं लेना चाहिए, मैंने कभी भी
किसी जाति पर प्रहार नहीं किया, और मैं तो जात मानता नहीं हूँ, मैं तो वर्ण मानता हूँ। मैं तो चतुर्वर्णीय व्यवस्था की बात करता हूँ, उसी के संरक्षण का जो व्यवस्था है सांकरी परंपरा, उसी में काम करता हूँ। और हमारी जो परंपरा है ये चतुर्वर्णों को परस्पर आपस में संबंध बनाए रखने का वो करता है। दक्षिण भारत में आज भी शूद्र और ब्राह्मण दो ही लोग गर्भगृह में जाते हैं। शूद्र जो नादस्वरम बजाता है वो भगवान को स्वर सुनाता है जाकर के गर्भगृह में प्रवेश करके, हमको भी प्रवेश नहीं है। और जो पुजारी है उसको पूजा करने का, वो भगवान को मंत्र सुनाता है और यह नादस्वरम सुनाता है, दोनों प्रवेश होते हैं। अगर हम वहाँ जातिवाद करते तो कम से कम उसको गर्भगृह में नहीं प्रवेश करने देते। तो जाति नहीं, आप उसको समझने में विभेद कर रहे हैं। आप अपने आप को लगातार कह रहे हैं कि मैं नीच हूं, मैं नीच हूं, मैं नीच हूं, और नीच बनने की एक पूरी फेरिस्त खड़ी हो गई है कि मैं भी शूद्र, मैं भी शूद्र, मैं भी। अब अखिलेश भी कहते हैं मैं भी शूद्र, जबकि अभी 90 के पहले तो ये यदुवंशी क्षत्रिय थे, क्षत्रिय लोग थे। अपने आप को कहते हैं कृष्ण का वंशज हूं मैं, तो कृष्ण तो कोई वो थे नहीं, बैकवर्ड थे नहीं, वो तो भगवान थे। अगर कृष्ण के वंशज हैं तो क्षत्रिय हैं आप। और क्षत्रिय कोई हम क्यों भुजाओं से निकाले हुए बताए? इसलिए कि उसकी जो जीन है वो युद्ध करने वाला है। ब्राह्मण का जो जीन है वो बुद्धि से काम करने वाला है। वैश्य का जो जीन है वो व्यापार करने वाला है। और जो शूद्र का जीन है वो सेवा करने वाला। और शूद्र एक ही शरीर है, ऐसा नहीं कि पैर काट देंगे तो वो मनुष्य कहा जाएगा, तो बिना पैर वाला मनुष्य कहा जाएगा। हाथ काट देंगे तो बिना हाथ वाला मनुष्य कहा जाएगा। और गर्दन काट देंगे तो सब समाप्त हो जाएगा। तो एक ही शरीर में चारों हैं, चारों वर्ण हैं। अब लोग कहते हैं कि ये लोग तो मुंह से पैदा हो गए। अब एक कहानियां बना बना के तरह तरह की अपमानजनक शब्द, उस पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम लोग जात डिप्रेस क्लास से आई, और डिप्रेस क्लास की थियरी अंग्रेजों ने गढ़ी। उस अंग्रेजों की थियरी को अंबेडकर आगे लेकर के आए, और फूले आगे लेकर के आए। फूले के बाद फिर अंबेडकर उसको आगे लेकर के आए, और अंबेडकर के बाद आज 75 वर्ष बाद भी वो पूरी डिप्रेस क्लास की थियरी चल रही है। अंग्रेजों का जो रटा रटाया बनाया हुआ बांटो और राज करो का कानून था, वो आज भी लागू है। और अब तो यहाँ तक बात हो रही है कि किसी के माइल के लाल में हिम्मत भी नहीं है कि वो जो डिप्रेस क्लास की थियरी अंग्रेजों ने गढ़ी उसको समाप्त कर दे, मतलब आरक्षण समाप्त कर दे। चलिए थोड़ा सा विषयांतर करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि चर्चा जो है लगातार इसी पर हम लोग करते रहेंगे, और हरि अनंत हरि कथा अनंता के तरीके से रहेगी। लेकिन महाराज मनु पर भी चर्चा कर लें, तो उस पर भी आप बहुत प्रखर रहे हैं। जब चतुर्वर्ण की आप बात कर रहे हैं तो उसको लेकर, जो खास तौर से शूद्रों के प्रति जो श्लोकों को लेकर, अभी मैं थोड़े दिन पहले यहीं पर स्वामी दीपंकर से भी चर्चा कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे श्लोक हैं कि 1400 कुछ श्लोक जो हैं वो पता चला कि मनु संहिता के हैं ही नहीं, वो अलग से बाद में डाले गए। पर ये परिस्थिति ऐसी है कि मनुवादी तुरंत करार दे दिया जाता है। आप जैसे संत हैं, आपने भगवा वस्त्र पहना हुआ, तो आपको तुरंतकाल मनुवादी करार दे दिया जाएगा। और मनुवाद का मतलब शोषक वर्ग, और उसको सीधे सीधे ब्राह्मण जोड़ा जाता है। तो वैसे वैवस्वत मनु ब्राह्मण थे नहीं, वो तो क्षत्रिय थे सर। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब ये जो चीज़ें हैं, इनको जनता को बताने की बजाय, समाज को बताने की बजाय, इस पर जो अभी तक भी संघर्ष आ रहा, तो इसमें क्या आप मानते हैं कि देखिए क्या है, संत समाज की असफलता भी इसके पीछे? बिल्कुल, संत समाज नहीं, वही जो वर्ग संघर्ष हो गया उसमें भी आकर के, इसलिए धर्म में भी आरक्षण लागू चाहिए। इसलिए है क्या कि जो वो था, क्या नाम था उसका जिसने मनुस्मृति लिखी, एक अंग्रेज था वो, अंबेडकर के पहले, नाम उसका भी आ जाएगा। उसी के मनुस्मृति को बांट करके पढ़ाया गया, जिसमें कि कान में, शूद्र के कान में शीशा की, ताकि वेद न सुन ले। अगर ऐसा हुआ होता तो वाल्मीकि वेद पढ़ के राम इतना बड़ा महाकाव्य कैसे रच लेते? तो ये कॉन्ट्रडिक्टिव वही है उनकी बातें। अगर मनु शब्द के, अब अपने आप को मनुष्य कहते हैं। मनुष्य कौन है? जो मनु को मानता है, मनु के संविधान को मानता है, मनु के बताए गए रास्ते को मानता है, मनुस्मृति के सिद्धांत को मानता है। और पहला कानून कि इसको ऑर्गेनाइज किया जाए, अंगिरस से भी पहला कानून बनाने वाले इस देश में कि डिसिप्लिन बनाना बहुत आवश्यक है, नियम कानून बनाना बहुत ज़रूरत है, तभी जाकर के धर्म की सातत्यता बनी रहेगी, वो मनु महाराज है। और इस पे एक बार नहीं, सैकड़ों बार इस देश में संवैधानिक रूप से चर्चा हो चुकी है। जब राजस्थान में अंबेडकर, अरे उनकी मनु की मूर्ति लग रही थी, तो कानून के संस्थापक के रूप में लगी, और वो ऑर्डर हुआ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ से, वो ऑर्डर पढ़ना चाहिए उस ऑर्डर में। और उस ऑर्डर में माना है कि कानून के संस्थापक या कानून के निर्माता, प्रथम कानून के निर्माता मनु हैं। तो अभी जो मनु के बारे में
भ्रांतियां फैलाई गई वो भी अंग्रेजों की के द्वारा फैलाई गई, और उनको डिप्रेस क्लास लाना था, हिंदुओं को कमज़ोर करना था। पहले उन्होंने मुसलमानों को हमसे अलग किया, फिर उसके बाद इनको अंबेडकर के नेतृत्व में इनको अलग किया, बुद्धों को कांग्रेस ने अलग किया, फिर जैनों को अलग किया। लगातार ये चल रहा है कि कैसे छोटा हो। अब तो आपने देखा ही होगा, कांग्रेस ने पिछली बार दक्षिण भारत में लिंगायतों को अलग करके एक कानून बनाया कि ये भी अलग है। तो हर आदमी, जब हमारे यहाँ 127 संप्रदाय हैं, 127 संप्रदायों में अगर हम सब बांट देंगे, लेकिन जब आदिशंकर आए तो उन्होंने 127 संप्रदायों को पंचभूत उपासना के लिए कहा, पंच देवताओं की उपासना के लिए कहा, और पंचदेव उपासना तब से सभी संप्रदाय के लोग कर रहे हैं और आज भी अनवरत चली रही है, और वही हमको जोड़ करके रखता है कुंभ की तरह। कुंभ में जैसे सारे संप्रदाय के लोग आकर के एक मंच पर एक घाट पर स्नान करते हैं, वैसे ही मनु महाराज ने भी जो नियम कानून बनाए वो सबके लिए बनाए। और यह भ्रांतियां दुनिया भर की जोड़ जोड़ के जिसको हम छेपक बोलते हैं, छेपक उसमें जोड़े गए और छेपक जोड़ करके उसको विकृत किया गया। मनु ने कभी भी इस प्रकार की, मनु अगर ऐसे होते तो नारियों के लिए इतनी बड़ी बात थोड़े लिखते, यत्र नार्यः पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारियों के लिए जो व्यक्ति इतना, और उनके काल में उन्होंने कहा कि नारियों को पढ़ना सबसे आवश्यक है, इसलिए कि बच्चे की प्रथम शिक्षक वही होती है, इसलिए उनको उनके शिक्षा पर विशेष ध्यान था उनका, और इन्होंने कहा कि नारियों के खिलाफ काम किया। चलिए अब थोड़ा सा रैपिड फायर की तरफ बढ़ते हैं, लंबे लंबे हो गए जी। आपके हिसाब से सनातन संस्कृति और संविधान साथ साथ चल सकता है, नहीं चल सकता है? नहीं चल सकता है, चलता आया है, अभी से नहीं, राजाओं के काल में चलता आया है। जब से सनातन संस्कृति है और तब से राजा रहे हैं, राजा अपने अपने नियम कानून बनाते रहे हैं। राम राज्य के अलावा कभी मनु की सत्ता स्थापित भी नहीं रही, सब राजाओं की अपने अपने कानून होते थे, राजा जो बोलते थे वही कानून थे। दोनों बिल्कुल साथ चल सकता है। और कभी ऐसा आपको लगता है कि जो व्यवस्था है पूरी, वो चाहे कोई भी सरकार हो, वो आपको इनटॉलरेंट या असहिष्णु साबित करने में मतलब लगी रहती है? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सबको लगता है। अब क्या है कि ये पूरा जो डेमोक्रेसी है वो वोट बैंक पे चलती है, जिसका वोट बैंक भारी है। इस देश में रामचरितमानस को जलाने के बाद कुछ नहीं होता है, लेकिन आप इस्लाम के खिलाफ एक शब्द बोल दीजिए, अब देखिए, इसलिए कि वोट बैंक है, पूरी सरकार लग जाती है आपके खिलाफ। तो जैसे अभी अम्बेडकर के खिलाफ आप कुछ एक शब्द बोलिए, देखिए कल को क्या हो जाता है। नहीं, आप तो लगातार बोल ही रहे हैं। हम तो, उनकी मजबूरी है, चूंकि मैं भगवा में हूँ और मैं मुखर हूँ, प्रखर हूँ, एक दो बार गिरफ्तार करके देख भी चुके हैं उसका परिणाम उनके साथ क्या हुआ है। तो उनको पता है कि मेरे ऊपर जब मुकदमा होगा तो उसका दुष्परिणाम सरकारों को झेलना पड़ेगा। अच्छा, क्या धर्मनिरपेक्षता आपको लगता है कि मतलब वाकई मतलब ये सिर्फ हिंदुओं पर ही लागू होती है? देखिए क्या है, धर्मनिरपेक्षता शब्द दुनिया की किसी शब्दावली में है नहीं, किसी शब्दकोश में भी नहीं है। तो यह जो गढ़ी हुई एक कहानी है, सेकुलरिज्म और ये भी हिंदू धर्म को दबाने के लिए, समाप्त करने के लिए, उसकी जड़ खोदने के लिए एक शब्दावली का प्रयोग है। यह मुस्लिमों के तुष्टीकरण के लिए ही प्रयोग हुई, ये गजवाए हिंद स्थापित करने के लिए हुई। तो यह सब मुस्लिमों की शब्दावलियाँ हैं, जिसको आप गजवाए हिंद की शब्दावली कह सकते हैं। आप जब गजवाए हिंद बोल रहे हैं तो मुझे 2047 में प्रधानमंत्री मोदी का विकसित भारत का स्लोगन याद आ रहा है, और एक दूसरी तरफ याद आ रहा है कि 2050 तक जो है वो हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे यहाँ पर। हाँ, अभी भी 9 राज्यों में तो अल्पसंख्यक हो गए हैं। जिस प्रकार से अभी जनसंख्या का नियंत्रण हिंदुओं पे लागू है, और आजकल के युवा पीढ़ी में भूत सवार है अपने फैमिली प्लानिंग का, वो तो लगी रहा है। और एक तरफ वो फैमिली बढ़ाने में लगे हैं, हमारी तरफ लोग फैमिली प्लानिंग में लगे हैं। तो वो तो वैसे ही, ये तो वार है। और जनसंख्या जिहाद है, वो जिहाद हावी हो जाएगा, चूंकि और चीज़ों से वो जीत नहीं पा रहे हैं। तो अब उनको लगता है जनसंख्या जिहाद से हम जीत सकते हैं, और परिणाम सामने हैं आपके। आज वो 30% के आसपास हो गए, और जब वो 2% थे, और हम 95% से 70% आ गए, तो परिणाम दिख ही रहा है ना। 2050 क्या हो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर आपकी राय? मैं तो बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ। जनसंख्या नियंत्रण कदापि लागू नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को मिनिमम कम से कम 4 से 5 बच्चे पैदा करना चाहिए। ये मिनिमम है, इसलिए कि तमाम देखे जा रहे हैं। रिसोर्सेज नहीं, देखो, हम तो जब हमारे माता पिता 10 भाई बहन थे तो भी रिसोर्सेज थे, सब अच्छे खासे पढ़ करके आगे बढ़े। और आज जब एक बच्चे है तो भी भूखों मर रहे हैं, तब भी शायद आबादी तब राशन नहीं, आप आबादी नहीं थी, खेत तो उनका नहीं बढ़ गया।
खेत तो उनका वही था और इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, उसी खेती से सब लोग भोजन कराते थे। तो यह जो नैरेटिव है गलत है और यह रॉन्ग थियरी है भारत के परिप्रेक्ष्य में। भारत हिंदुओं का अंतिम देश है। यदि हमने जनसंख्या नियंत्रण लागू किया तो यह भी एक इस्लामिक गजवाए हिंद के पक्ष में होगा। वो तो अपनी कंट्रोल करने वाले नहीं है, वो आज भी शरिया से चलते हैं। हम अपने धर्मशास्त्रों को आपको छोड़ते लगता जा है रहे कि हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून यदि लागू होता है, जिसके लिए अभी फिलहाल की मोदी सरकार थोड़ी प्रतिबद्ध कहूं या दिखाई पड़ रही है उस दिशा में जाती हुई, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है, आपको लगता है कि ये भी जो है हिंदुओं के खिलाफ जाएगा, जबकि इसके पीछे माना जाता है और जो तमाम जो उलेमा हैं, तमाम मौलवी हैं, उनको लगता है कि उनकी स्वतंत्रता को, उनके धार्मिक अधिकारों का हनन होगा, लेकिन आप भी उसी तरीके से सोच रहे हैं? मैं दो बातें पूछ रहा हूँ। इन्होंने शरिया के कानून 3 तलाक को समाप्त किया, क्या वो मान गए इनकी बात? इनकी एक बात मुसलमान मानने वाला नहीं है। जब भी आप सीए ले आते हैं मान जाता है, आप ला करके होल्ड किए हुए हैं, आपकी हिम्मत नहीं कि लागू कर दीजिए उसको। वैसे ही जनसंख्या नियंत्रण कानून आप लाएंगे, आप कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अंत में क्या होगा कि अभी आंध्र प्रदेश ने जनसंख्या नियंत्रण कानून 2 बच्चों वाला हटा दिया, तेलंगाना ने हटा दिया, कर्नाटक ने हटा दिया, तमिलनाडु ने हटा दिया। वो जो था उनका राज्यों ने धीरे धीरे हटा दिया, चूंकि वो देख रहे हैं कि उससे किसको फायदा हो रहा है। तो जो लोग हिंदू के पक्ष में, वो जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में कतई नहीं हो पाएंगे। यह भी एक इस्लामिक सोच है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आरएसएस की जो लॉबी है उसमें कोई इस्लामिक व्यक्ति घुस गया है जो उनको लगातार कमजोर कर रहा है। जो हिंदुत्व के नाम पर पूरी आरएसएस खड़ी हुई, जो अंबेडकर के विरोध के ऊपर खड़ी हुई, आज वो इस्लाम के पक्ष में भी हो गई और अंबेडकर के पक्ष में भी हो गई। आप अक्सर धर्मांतरण शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि मतलब क्या, तो ये मतलब एक संगठित साजिश आपको दिखाई पड़ती है क्या इसके पीछे? नहीं, मुझे नहीं। ये तो देखिए क्या है, हिंदू भोला भाला है। हम पारसिया से लेकर के अफगानिस्तान तक फैले हुए लोग थे। अफगानिस्तान हमारा था, कश्मीर तो हमारे देखते देखते हमारा नहीं रहा। कई राज्य, नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य अभी हमसे मिलते हैं, 1950 के बाद कन्वर्ट हुए हैं वो उसमें। तो यह जो अंग्रेजों के आने के बाद, देखिए मुगलों ने कोई बहुत बड़ा धर्मांतरण नहीं किया, औरंगजेब के अलावा किसी के धर्मांतरण का कोई उतना बड़ा वो नहीं मिलता है। लेकिन ईसाई आकर के पूरे नॉर्थ ईस्ट का एक पूरा टुकड़ा पूरा ईसाई बना गए। भारत में रह करके, चूंकि वो आइडेंटिटी नहीं बदलते हैं, वही रखते हैं, इसलिए सबसे जो अंदर अंदर ये धर्मांतरण हो रहा है और इस पे सरकार कोई कड़ा कानून नहीं ला पा रही है। अन्य देशों में धर्मांतरण को लेकर के कड़े कानून हैं, लेकिन भारत में नहीं है। इसलिए ढुलमुल होने के नाते लगातार ये अभियान चल रहा है। लालच, प्रलोभन दे करके धर्मांतरण कराए जा रहे हैं। पहले ईसाई बनाए गए, अब बौद्धिस्ट बनाए जा रहे हैं। बौद्धिस्ट पे न्यू बुद्धिज्म जो अंबेडकर वाला है, वो दलाई लामा वाला बुद्धिज्म और अंबेडकर वाला बुद्धिज्म, दोनों में बहुत अंतर है, आप भी जानते हैं इसको। तो धर्मांतरण एक धब्बा है, कलंक है और हमको समाप्त करने की एक साजिश है। इस पे कड़ा कानून जरूर आना चाहिए, फांसी जैसा कानून बनना चाहिए इस पे। सन्यासी की नज़र से अब थोड़ा सा मैं मौजूदा सरकार पर भी बात करूंगा, चूँकि सत्ता से सवाल विपक्ष करे न करे, अगर संत भी करना छोड़ दें या संत भी उस पर बात न करें तो अलग बात है। क्योंकि आपको लगता है कि खासतौर से आप भीमराव अम्बेडकर को लेकर, जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर आप बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको लगता है कि मौजूदा सरकार ने भी उस पर बहुत बड़ी भूमिका निभाई है इस मुद्दे पर, और जो BN राव, उनको संविधान निर्माता आपकी दृष्टि में, जो तथ्यों के हिसाब से आप बता रहे हैं सामने, उनको नेपथ्य में रखा गया, तो इस मुद्दे पर मोदी सरकार की कैसे मीमांसा करेंगे? देखिए क्या है, अभी तो मोदी सरकार देख रही होगी कि इसका कितना उसको लाभ होने वाला है। सरकारें या राजनीतिक दल हमेशा अपनी राजनीतिक स्वार्थ और लालच देखते हैं। उनसे आज के कम से कम भारत के जो जितने भी दल हैं, उनको भारत से कोई मतलब बहुत नहीं है। हम मोदी को नहीं कह सकते, मोदी कई मामलों में मैं उनका फ़ैन रहा हूँ। अभी जो पाकिस्तान पे घटना हुई उसका मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बहुत सुनियोजित और अच्छे तरीके से, ऑपरेशन सिंदूर की हाँ, बात करें, बहुत ही अच्छा लगा, उसके लिए उनको बधाई है। लेकिन अंबेडकर को लेकर के जिस प्रकार का मोदी ने जो वो किया, वो शायद इतिहास उनको माफ़ नहीं करेगा। मैं तो कतई नहीं करने वाला हूँ, इसलिए कि अंबेडकर उस योग्य नहीं थे जितना उनको महिमा मंडित किया गया, जितना उनको उठाया गया। जो व्यक्ति वास्तविक संविधान निर्माता था, जो भारत के पक्ष में 1919 से लगातार काम कर रहा था, उसको आप भुला दिए। जिसको सबने एक स्वर से कहा कि संविधान निर्माता ये हैं, उसको आपने भुला दिया। उसका एक चित्र तक किसी सदन में नहीं है।
आपको चित्र जब भी खोजना पड़ेगा तो आर्काइव में खोजना पड़ेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो जो व्यक्ति इतना महान हो उसको भुला दिया आपने। अब मोदी करे या ना करे, लेकिन अगर मोदी नहीं करेंगे तो इसी के नेतृत्व में एक नया विकल्प खड़ा हो जाएगा, जिससे नुकसान केवल भारतीय जनता पार्टी को होगा और किसी को नहीं होगा। इसलिए कि विकल्प नहीं खड़ा होगा तो जो अनारक्षित वर्ग 45% का है, पूर्णतः जो अनारक्षित है, और जो वर्ग 90 के बाद का आरक्षित है, वो भी सब एक साथ मिलकर के कुछ नहीं तो SC/ST एक्ट का जो मुद्दा है उस पे एक होंगे। और SC/ST जो मुद्दा है एक होंगे, उसमें ऐसा नहीं कि वाल्मीकि हमारा साथ नहीं देगा, हमारा साथ वाल्मीकि देगा, हमारा साथ मतंग देगा, हमारा साथ पासी देगा, हमारा साथ खटिक देगा, हमारा साथ धोबी देगा। जो लोग अंबेडकर के सताए हुए थे, जो अंबेडकर के द्वारा जो डिप्रेस क्लास में सम्मिलित नहीं थे, जिनको लाभ नहीं मिला, वो हमारे साथ खड़ा होगा और एक नए राजनीतिक विकल्प के बारे में सोचना पड़ेगा। हम तो नहीं करेंगे, लेकिन और लोग करेंगे तो मैं उनका समर्थन करूंगा। पर ऐसा माना जाता है कि थोड़ा सा खासतौर से संत मौजूदा समय में और आप भी पूरा सत्ता के प्रति इतना मुखर नहीं होते हैं खिलाफ जितना विपक्ष के खिलाफ होते हैं। क्या सच है? मैं तो दोनों के खिलाफ रहता हूँ। मैं तो आजकल कह रहा हूँ बार बार कि आजकल पूरी भाजपा कांग्रेस हो गई है, इसलिए कि कांग्रेस के मैक्सिमम जो लोग थे, जो कांग्रेस के सिस्टम में प्रशिक्षित हैं, वो भाजपा में आ गए हैं। इसलिए भाजपा इस प्रकार से हो रही है। अभी जो मोदी की मुसलमानों के प्रति योजनाएं और दुनिया भर, देखिए मोदी राज्य सरकार में है, संविधान की शपथ उन्होंने लिया है, उनके लिए 150 करोड़ की जो आबादी है वो सभी के लिए है। वो मैं उनके ऊपर प्रश्न नहीं उठा सकता, लेकिन जिस प्रकार की अभी रणनीति चली, आप एक वर्ग को शोषक और एक वर्ग को शोषित नहीं कर सकते। आप संविधान बना तो संविधान का मतलब होता है जब सबके लिए समान विधान हो। अगर पीछे गलतियां हुई हैं तो उसको आप सुधार करिए। मोदी ने सुधार नहीं किया तो मैं तो कहूँगा कि दोनों के दोनों वही हैं। अच्छा, दोनों हिंदू धर्म के पक्ष में नहीं है। आपसे सीधा सवाल, आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं, आरएसएस की विचारधारा के साथ में हैं? नहीं, देखिए आरएसएस की तमाम अच्छाइयाँ हैं जिसको मैं बहुत नज़दीक से देखता हूँ, जो उनका सेवा भाव है, जो उनका राष्ट्र के प्रति समर्पण है, निश्चित रूप से वो प्रशंसनीय है। लेकिन जिस प्रकार की अभी जो पहले मुस्लिम तुष्टीकरण की जिस प्रकार की बात कांग्रेस के खिलाफ करते थे, आज स्वयं मुस्लिम तुष्टीकरण में आरएसएस लगा हुआ है। ये हमारा आपत्ति है उनको लेकर के कि आपकी जो पहचान है वो हिंदू धर्म के कारण है, ना कि राष्ट्रवाद के कारण है। अच्छा, अब धार्मिक मार्केटिंग भी आजकल बहुत हो रही है, तो इस थोड़ा विषय पर भी आ जाते हैं कि आपके अनुसार जो है मीडिया में सोशल मीडिया सन ज़्यादा हैं जो आत्मबोध वाले, मतलब जिनका आत्मबोध हुआ वो संत बन गए, या मीडिया को देखकर, मीडिया का कैमरा देखकर जो तमाम लोग जो उद्वेलित हो जाते बात करने? ये थोड़ा विवादित हो जाएगा। आजकल संत तो सर्वभूत हिते रतः इति साधु, जो सदा दूसरों की भलाई में लगा रहे, जो सदा देश धर्म के बारे में सोचे, वही साधु है। आजकल सत्ता का चारण करना, दलाली करना, अपने आप को वैभवशाली दिखाना, बड़े बड़े गाड़ियों में चलना, यही संत का वो हो गया। और उसी को देख करके जो बच्चे हैं आजकल दो कारणों से आ रहे हैं, या तो एक वैभव देख करके और दूसरा नशा देख करके। अखाड़ों में जो भरे पड़े लोग हैं, अब ये कहूँगा तो थोड़ा विवादित विषय है, लेकिन सच कहना ही हमारी वो है, आजकल अखाड़ों में मैक्सिमम लड़के नशा के लत के कारण आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ चिलम गांजा ये सब अलाउ है, उसको देख करके आ रहे हैं। तो संत तो कोई है नहीं, तो संत बनाएगा क्या? जो संत आज एक संत अभी घूम रहे हैं वृंदावन से, कथावाचक को सनातन बोर्ड बना रहे थे, तो निश्चलानंद जी महाराज के मन से कहा गया कि बोर्ड तो ऑलरेडी है, चार चतुष्पीठ जो है यही बोर्ड है सनातन धर्म का, इससे बड़ा बोर्ड कोई है नहीं। और उस बोर्ड को लगातार सरकारों द्वारा कमजोर किया जा रहा है। उनके नेतृत्व में उनका कोई साधु नहीं बन रहा है, क्योंकि वहाँ तो बहुत कठिन तपस्या है, बिना ऐसे अहरे गहरे को तो किसी को वस्त्र नहीं दे दिया जाएगा। तो वहाँ और अखाड़ों में क्या है, ये सब पूछा ही नहीं जाता कि जाओ जी, आओ जी, आओ जी, आओ जी, आओ तुमको महामंडलेश्वर बना देते हैं, आओ तुम 25 लाख दो, तुमको मंडलेश्वर बना दिया, तुमको 30 लाख दो, श्रीमंत बना दिया। सभी अखाड़ों की कमोबेश यही स्थिति है। ईमानदारी कहीं नहीं है और साधुता अब एक व्यापार है। धीरेन्द्र शास्त्री, रामदेव, जग्गी बसु, इनमें किसे असली धर्म योद्धा मानते हैं आप? देखिए, सब धर्म का काम, जो कि रामदेव ने योग के क्षेत्र में जो काम किया वो काबिल तारीफ है,
लेकिन उन्होंने जो व्यापार का अपना एम्पायर खड़ा किया, उससे जो धर्म का धंधा था वह परिभाषा और परिभाषित ज़्यादा हुई। अब उसी को देख करके जो श्री श्री भी देखिए, पहले योगा कराते थे, आजकल वो भी व्यापार कर रहे हैं। तो एक दूसरे को देख करके व्यापार चल रहा है। और ये तो चूँकि अब आपने जग्गी वासुदेव को कहा, जग्गी वासुदेव को बहुत दिनों से मैं जानता हूँ, मेरे अच्छे सही वो रहे हैं। पहले तो चूँकि बिल्डर थे, तब से मैं जानता हूँ इनको। तो ये भी, इनको भी जो रुचि हुई, उस पूरे सिस्टम को इन्होंने कारपोरेट के इर्द गिर्द घुमा दिया, फीस के इर्द गिर्द घुमा दिया, बिजनेस के इर्द गिर्द घुमा दिया। उसमें धर्म कहीं नहीं है, बस धर्म का चोला है, आवरण है। जो धर्म है आज भी जो संरक्षित हो रहा है, वो केवल सांकरी पीठों में, रामानंदी पीठों में, रामानुज की पीठों में, माधवाचार्यों की पीठों में यही हो रहा है। निम्बारकाचार्य के पीठों में, वल्लभाचार्य के पीठों में, और कहीं धर्म का काम नहीं हो रहा। बाकी सब ये, और जनता को भी ये समझना चाहिए, बाकी ये जो हम पीठे बोले हैं, जो जितनी, वही वास्तव में धर्म का आचरण भी कर रहे हैं, धर्म का ज्ञान भी दे रहे हैं। बाकी के चक्कर में पड़ोगे तो ये सब गुरु घंटाल हैं, सब आपको गर्त में डालेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी अभी बच्चे हैं, और जो परंपरा पहले ओझा सोखा की गांव में चलती थी, उसको इन्होंने कारपोरेट की तरह बढ़ा दिया। और आज आप देख ही रहे होंगे कि पहले छतरी भी नहीं थी, आज बड़ी बड़ी जहाज, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, गुच्ची का चश्मा में चल रहा है। अब ये सब गुच्ची उच्ची तो सब ठीक ही बात है, जब पैसा है तो गुच्ची तो आ ही जाएगा ना। गुच्ची कौन सा 50,000 का चश्मा है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जो जहाज़ों से चल रहे हैं, लगातार जहाज़ों से चल रहे हैं, और निश्चित रूप से इस पे सरकारों को अंकुश लगाना चाहिए। मैं कई लोगों को देखता हूं कि कई लोग अचानक जहाज से चल रहे हैं, उनकी आमदनी क्या है, ट्रस्ट क्या है, और कहां से वो पैसे आ रहे हैं, ये अवैध पैसे कौन दे रहा है, कौन लोग चला रहे हैं उनको, कौन लोग उनकी आड़ में व्यापार कर रहे हैं। आखिर अवधेशानंद का 50 करोड़ का, 100 करोड़ का टेंट कौन लगाता है, कहां से पैसा आता है उस ट्रस्ट को, कौन दे रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो निश्चित रूप से अगर कोई पूछेगा नहीं, तो हर व्यक्ति भगवा पहन करके घूमना चाहेगा, क्योंकि उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाता है, उस पर कोई काम नहीं करता है। तो धर्म का जो व्यापार चल रहा है उससे, अच्छा, अवधेशानंद के 50 करोड़ से कितने गरीबों का भला हो रहा है, कितने गुरुकुल चलाते हैं वो, कितनी गौशालाएं चलाते हैं वो, या कैलाशानंद के पास कितने गुरुकुल हैं, कितने गौशालाएं हैं, पूछना चाहिए। जो जहाज़ों में रोज चल रहे हैं, और क्यों जहाज़ों में चल रहे हैं, क्या यही साधुता है? क्या सरल व्यक्ति सरलता से दिखा करके अपनी योग्यता दे? अभी शंकराचार्य लोग तो नहीं चलते हैं कि कोई, हम तो निश्चलानंद जी को देखे हैं, ट्रेन के उस पर बैठ जाते हैं, ट्रेन के डब्बे में सफ़र करते हैं, सरलता की मूर्ति हैं। मैं तो भारती तीर्थ जी महाराज से दीक्षित हूँ, वहाँ मैं देखता हूँ सरलता कितनी है वहाँ। तो सरलता से भी आपकी महानता हो सकती है। और मैं जानता हूँ कि अवधेशानंद जी और कैलाशानंद जी को जल्दी अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा श्रृंगेरी में जाने के बाद, भले प्रधानमंत्री के यहाँ इनको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, वहाँ नहीं मिलेगा। तो अभी भी ऐसा नहीं है, जो सत्य है, जो साधक है, उसको उतना ही उसकी श्रेष्ठता है, उतना ही उसको पूछ रहे हैं लोग। तो यह जो अभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे लोग हैं, ये धर्म के धंधे में शामिल हुए हैं, पाखंडवाद को धर्म धंधा पूरा और पाखंड को उसका माध्यम बनाए हैं। देखिए, जिस काम को आदि शंकर ने निक्षेपित कर दिया, समाप्त करा दिया, इसी पाखंड को समाप्त कर लिए, कुमारिल भट्ट को समाप्त करने के लिए, मंडन मिश्र को समाप्त करने के लिए, जब ये ओझा सोखाई को काम तो करते थे मंडन मिश्र, मितंडावाद फैलाते थे, तभी तो इतना बड़ा शास्त्रार्थ हुआ। और उसको पूरी मीमांसकों को, जो अभी ओझा सोखा है जिसको तब मीमांसक बोलते थे, वो उसको पूरा समूल नष्ट किया और फिर से सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की। फिर आज पाखंडवाद अपने चरम पे है। कौन ऐसे दबाते हैं, फोन पे बात करने लगते हैं, ऐसे सैनिकों को बुलाने लगते हैं। तो इसकी जांच होनी चाहिए। अब वो कौन सी कला है, उनसे ज़्यादा कई जादूगर हैं जो कर रहे हैं उनसे ज़्यादा। तो धर्म का आवरण लेकर के, धर्म का चोला पहन करके धर्म का धंधा करना, ये अपराध की श्रेणी में सरकार को डालना चाहिए, और सरकारों को उनको बढ़ावा नहीं, उन पर नियंत्रण करना चाहिए। आपने, चूँकि मुझे लगता नहीं कि आमतौर पे इस विषय पर मैं तमाम धर्माचार्यों से बात करता हूँ, वो आमतौर पर बसते हैं थोड़ा, लेकिन आप बहुत मुखर होकर हर विषय पर बात करें। तो इसी कड़ी में मैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी पर भी बात करना चाहूँगा शंकराचार्य के रूप में। क्या कहेंगे उनके बयान और जो तमाम जो चीज़ें होती हैं, उनको लेकर जो विवाद चले आ रहे हैं? देखिए, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ मैं लंबे समय तक रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि इस देश के जो श्रेष्ठतम योग्य लोग हैं, उसमें अविमुक्तेश्वरानंद जी अग्रणी हैं। उनकी जो भाषा शैली है वो कोपी की है, संत कोपी होता है, उसका क्रोध भी कल्याणकारी होता है। और अब मुक्तेश्वरानंद जी ने कभी भी किसी एक का पक्ष नहीं लिया। जब वो, आपको पता होना चाहिए कि वो खुद एबीवीपी के कार्यकर्ता रहे हैं,
एबीवीपी से उन्होंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा। लोग बोलते हैं कांग्रेस से लड़ा, नहीं, संघ के व्यक्ति थे वो, और संघ से चुनाव लड़े। और जब शंकराचार्य के पास आए उसके बाद लड़े हो एबीवीपी से चुनाव। तो वो मुखर होकर के जब चीज़ गलत होती, जब काशी विश्वनाथ में मूर्तियां तोड़ी जा रही थी तब अवमुक्तेश्वरानंद आए। जब भी धर्म के खिलाफ कोई बात, हाँ, उनके जो कहने का तरीका है वो इतना आक्रोश भरा होता है कि लोगों को बुरा लगने लगता है, और लोग फटाक से उनको कहीं कांग्रेस की श्रेणी में शामिल कर देते हैं, कभी भाजपा की श्रेणी में शामिल कर देते हैं, लेकिन वो निष्पक्ष हैं। निश्चित रूप से उनको लेकर के मेरे मन में भी तमाम विवाद थे जो अभी वो हुए हैं कि वो गैर ब्राह्मण थे। वो जो जन्मना ब्राह्मण होने की जो वो थी, वो अभी हमारे मन से समाप्त हो चुकी है, चूंकि उन्होंने तब काफ़ी प्रमाण उनके लोगों ने दिया है और मैं अब उससे संतुष्ट हूँ। पट्टाभिषेक अभी भी नहीं हुआ। हाँ, पट्टाभिषेक तो न्यायालय में चल रहा, कैसे होगा? न्यायालय देने वाले बिना पट्टाभिषेक के शंकराचार्य देखिए की पदवी लेने का अधिकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, वो गलत है। उन्होंने ले रखा है। वो गलत है। अगर धर्म के सबसे बड़ी पीठ के मतलब जो बैठा हुआ व्यक्ति अगर वो धर्म के इस प्रोटोकॉल को नहीं मान रहा है, धर्म की इस गरिमा को नहीं मान रहा है, तो शंकराचार्य कैसे कहलाए जा सकते हैं वो? हाँ, सच है। अब देखिए क्या है इसकी, अब देखेंगे तो फिर पूरी पीठ भी इसी विवाद में आ जाएगी ना, इसलिए मैं उसको विवाद में नहीं जाना चाहता हूँ। निरंजन देव तीर्थ जी ने ही ये जो राजा वो थे, दूसरे व्यक्ति जो शंकराचार्य बनाया जिनको, उनको शंकराचार्य घोषित करा दिया। उस समय दो पीठों पे शंकराचार्य थे, स्वरूपानंद जी महाराज। स्वरूपानंद जी महाराज और वासुदेवानंद जी महाराज के बीच में विष्णुदेवानंद जी महाराज के जमाने से महेश योगी द्वारा आयोजित ये पूरा वो है। महेश योगी ने ये झगड़ा लगाया पूरा, और वो झगड़ा आज भी चलता चला आ रहा है, वो निपटने का नाम नहीं ले रहा है, और वो न्यायालयों में समय समय पर फलाने प्रतिबंधित हो जाते हैं, ढिकाने प्रतिबंधित। इसमें सरकारों को आकर के आगे आना चाहिए और चतुष्पीठों को स्थापित। देखिए, आदि शंकर ने सुधनवा को राजा इसीलिए बनाया कि वह इसको जब भी कोई गलत करे उसको दंडित करने का काम करेगा। और मठामनाय में लिखा है कि शंकराचार्य के पट्टाभिषेक में राजा भी सम्मिलित होगा, तब तो राजतंत्र था, तो आज का राजा प्रधानमंत्री है, उसको उसमें सम्मिलित होना चाहिए और इसको नियंत्रण करना चाहिए। जो योग्य व्यक्ति हो उन चारों पीठों पे इनको बैठाना चाहिए। हम सबको, पूरे देश को सम्मिलित होना चाहिए इसमें। तो दो तीन पीठों पर तो अच्छे, अच्छा, अब मुक्तेश्वरानंद के अलावा ज्योतिष पीठ पे बैठने लायक कौन है, मैं यही पूछ रहा हूँ पूरे देश भर में? उनके अलावा कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन पट्टाभिषेक सबको मिलकर करना चाहिए। अच्छा, पट्टाभिषेक एक तरह से तो हो गया, क्योंकि एक तरह से वो हो गया कि एक पीठ पर स्वयं बैठे थे, दो पीठों पे यही पुरी महाराज मानते थे, दो पीठों पर यही पुरी महाराज मानते थे। चौथी पीठ जो वो थी ज्योतिष पीठ, वो विवादित थी। जब शंकराचार्य जी शांत हुए तब उनका अभिषेक हुआ, और अभिषेक तो श्रृंगेरी ने कर ही दिया है ना, श्रृंगेरी महाराज ने किया है, फिर द्वारका के शंकराचार्य ने किया है, दोनों शंकराचार्यों ने कर दिया, तीसरे ने नहीं किया, तो भी 2-1 से उनकी बहुमत है। तो बहुमत से तो वो शंकराचार्य है ही हैं। अब यह है कि न्यायालय में हर जगह हर मामला चला जाता है, तो इसलिए वो है, लेकिन उनकी योग्यता पे कोई वो नहीं है। बस उनके जो बोलने का तरीका है उसको, अपनी गरिमा, अपनी मर्यादा का, जो सांकरी पीठ की मर्यादा है, उस मर्यादा को, चूँकि मैं तो योद्धा हूँ और मैं उस पीठ पे नहीं हूँ, दंडी सन्यासी नहीं हूँ, तो मैं तो चाहूँ तो अगर उनको बुलवाना भी है तो मेरे द्वारा, या मेरे जैसे तमाम धर्म योद्धा हैं उनके द्वारा बुलवाना चाहिए। अनर्गल प्रलाप बंद करके अच्छी बातें करनी चाहिए उनको। चलिए, बस अंतिम चरण में, अगर मोदी नहीं होते तो क्या सनातन धर्म को और ज़्यादा मतलब जो है अब्यूज हो रहा होता, गालियाँ हो रही होती? देखिए, मैं ये कहूँगा कि मोदी के आने के बाद सनातन धर्म पे ज़्यादा अटैक शुरू हुआ है, ज़्यादा शुरू हुए, और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि मोदी के मन में सबको लेकर के, देखिए कभी भी ना सिद्धांत है ही, जब आप किसी चीज़ पे फोकस्ड नहीं रहेंगे, अपने आप को बिखेर देंगे तो आप बिखर जाएंगे। मोदी जी ने बाद के जो अभी लास्ट का उनका कार्यकाल है वो बिखेर रहे हैं अपने आप को, और बिखेरने की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जिस प्रकार का आक्रमण अभी धर्म के ऊपर, अभी देखिए लगातार आप देख रहे होंगे जिस प्रकार की सोशल मीडिया पे जातीय हिंसा अभी फैली है, इसके पहले नहीं फैली थी, इतना वैमनस्यता नहीं थी। और मैं तो 10 साल पहले के बात जानता हूँ, ये अम्बेडकर के लोग भी सभी पूजा पाठ में सम्मिलित होते थे, लेकिन यह बांटो और राज करो का जो सिद्धांत है, अब मैं इस पे ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद जरूर अटैक ज़्यादा हुआ है। अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी ना होते, हाँ ना होते तो शायद राम मंदिर ना होता, ना होते तो सप्तपुरियों का जो सृजन हुआ है, फिर से उसका पुनर्निर्माण हुआ है, वो बहुत अच्छे काम हुए, वो ना होते, लेकिन नरेंद्र मोदी ना होते तो अंबेडकर का महिमा मंडन इतना ना होता। यह एक सारे कामों पे एकमात्र एक काम है जो कालिक पोत रहा है। चलिए, अब हाँ या ना में और कुछ थोड़ा सा करके अब हम समाप्त करते हैं। ज्ञानव्यापी या मथुरा, पहले क्या चाहिए? नहीं, ज्ञानव्यापी। पहले
सिर्फ एक शब्द में, ओवैसी। नहीं, वैसी तो जिन्ना है। अच्छा। और ज़्यादा जहरीला, सबसे जहरीला आपको मीडिया माध्यम कौन सा लगता है? नहीं, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया। 2029 में प्रधानमंत्री बनने लायक कोई संत हो सकता है? संत तो योगी जी हैं, उनको बनना चाहिए। योगी जी आएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। योगी जी आएंगे तो कम से कम उत्तर प्रदेश जैसा पूरा देश हो जाएगा। तो जय श्री राम नारा है या शस्त्र? जय श्री राम नारा भी है और शस्त्र भी। सबसे ज़्यादा सेकुलर ड्रामा कौन करता है? कांग्रेस, बीजेपी, आप या बॉलीवुड? सबसे ज़्यादा सेकुलर ड्रामा तो कांग्रेस करती है। ठीक है। आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो पहला काम और एक काम कौन सा करेंगे आप? मनुस्मृति को संविधान की जगह लागू कर देंगे। अच्छा, सन्यासी और जो सिस्टम के बीच में जो बात आती, क्या कभी आपको लगा कि इतना थक गया हूँ अब चुप हो जाना चाहिए? ये तो मैंने जीवन व्रत लिया है, मैं कभी चुप नहीं रहूँगा मरते दम तक। आज भगवान सामने आए तो क्या मांगेंगे? भारत को हिंदू राष्ट्र बना दीजिए। आज के युवा के लिए एक संदेश? सबको जागृत होकर के धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्म बचाने के लिए नहीं है, कोई लड़की नहीं है कि उसको बचाना है, धर्म धारण करने से बचेगा। संन्यास अकेलेपन का नहीं बल्कि संघर्ष का रास्ता है, ये देश कभी समझ पाएगा? देश को समझना चाहिए। तमाम सन्यासी योद्धाओं ने संघर्ष करके दिखाया है अपने देश को। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से लेकर के पूरे देश की स्थापना का काम सन्यासियों ने दिया है। और सन्यासी विद्रोह आज भी कुंभलगढ़ में 3500 सन्यासियों की समाधियां इंतजार कर रही हैं। और जब भी बात होगी मोहम्मद गोरी के हत्या की, तब आह्वान अखाड़े का नाम आएगा, चूँकि खोखरों के साथ मिलकर के मोहम्मद गोरी की हत्या का आह्वान अखाड़े ने किया था। अटल, आनंद और आह्वान, इन तीनों का जो है जी, मुझे लगता है अब बात करने को बहुत है, क्योंकि स्वामी आनंद स्वरूप जी उन लोगों में से नहीं है जो पॉलिटिकली करेक्ट हों। उनको जो करेक्ट लगता है वो वही बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं। उससे तमाम लोग को असहजता हो सकती है, परंतु वो सत्यम वदाम प्रियम वदाम की परंपरा के नहीं है। सत्य बोलते हैं, चाहे वो कितना भी कर्कश हो, चाहे कितना कड़वा हो। तो आपने बुलंदशहर टीवी से बात की स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद। नमो नारायण।